तो किया, और जब खड़े हुए तो ऐसा दृश्य लोग बताते हैं कि जब आप लोग पांचों खड़े थे तो ऐसा लगता है जैसे 5 पांडव खड़े हुए हो। दीक्षा दिवस पर यहाँ पर भी राजेंद्र मर्गा ने जो नाटिका प्रस्तुत की थी ना, वो 5 पांडवों की इसीलिए तो की थी कि 5 दीक्षाएं हुई तो 5 पांडव जैसे एक दृश्य रहता है और साधक की साधना रहती है। तो निर्दोष और निर्लोभ सागर जी को ब्रह्मचारी अवस्था में ईश्वरीय स्थान आश्रम का मिला। उदासीन आश्रम है, ब्रह्मचारी लोग आते हैं, रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। कलकत्ता से विशेष रूप से अभी वर्तमान में जो बहुत समय आचार्य श्री की सेवा में रहे, प्रारंभ से कल्याणमल जी झांझरी, वैसे तो व्यापारी थे पर आज 7वीं प्रतिमा के व्रत लेकर के ऐसे व्यापार आदि से निवृत्त होकर के स्वाध्याय साधना कर रहे हैं। संपत जी छावड़ा आचार्य श्री के पास आने सीए जैसा एक बहुत बड़ा मतलब पद और कार्य करके सेवा निवृत्त जैसे हैं ही कर रहे हैं। और भी उनके परिवारीजन और भी अनेक ब्रह्मचारी भाई वगैरह वहाँ ग्रस्त साधक भी आते हैं और बाल ब्रह्मचारी भी आचार्य श्री के निर्देशों में रह जाते हैं। तो इस तरह से पवन और कमल भैया वहाँ पर लंबे समय तक स्वाध्याय का लाभ कराते रहे। और जब आचार्य श्री के ख्याल में आया उनके निवेदनों को देख करके तो उन्हें भी दीक्षा के लिए आशीर्वाद मिला और दीक्षा लेने पर उनका निर्दोष निर्लोभ सागर नाम रखा गया। छपारा में हम लोग रहे, छपारा में अच्छी समाज है, नरेंद्र जैन करके एक अच्छे सेवाभावी कार्यकर्ता है, मंत्री भी समाज में रहे काफ़ी समय, समाज को बड़ा सहयोग परिवार का, सारी समाज जवाबदार जिम्मेदार है आचार्य श्री की नज़रों में। आर्यिका संघों के चतुर्मास हुए, हम लोगों के बहुत प्रवास हुए। वहाँ के भी नरेंद्र जी के बेटे नीरज ने भी अच्छी साधना बढ़ाई और जब उसकी मुनि दीक्षा हुई तो उसका नाम भी नीरज सागर ही रखा गया। ऐसी जानकारी मुझे मिली। बहुत सारे ब्रह्मचारी तो हमारे परिचय के रहे नहीं, वो आते जाते रहे होंगे लेकिन उतना ख्याल गया नहीं। बाकी सभी ब्रह्मचारी भाई परिचित रहे किसी न किसी रूप में और 24 मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। देखिए, साधक कुछ समय के लिए आपके सामने दीक्षा लेते हुए दिखाई देता है, लेकिन जैसा आचार्य श्री ने कहा, कल कहा था कि ये दीक्षा केवल ऐसा नहीं एक आध हफ्ते के लिए हो, ऐसा नहीं कि महीना 15 दिन के लिए हो गई चलो ठीक है अब उसके बाद में तो फ्री हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं कि मेले ठेले के लिए ही आचार्य श्री ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं, ये तो भीड़ भाड़ मेला ठेला तो ये देखने के लिए आता है। साधना और चर्या तो अपनी हमेशा अपने साथ रहती है। कितना प्यारा, कितना प्रेरक, समयोचित उद्बोधन साधकों के लिए गुरुवर का रहा। ऐसे मुख्य बिंदु जो आत्मदर्शी होते हैं, ऐसे मुख्य बिंदु जो हम सबको अंतर्मुखी करते हैं, ऐसे वचन, ऐसे बिंदु जो शास्त्रों की परिभाषा प्रकट करते हैं, आचार्य श्री ने उस प्रसंग में जो भी अपना भाव प्रकट किया, साधकों को प्रेरणा दी, समाज को मार्गदर्शन दिया, संघ की व्यवस्थाओं पर अपना विचार रखा, अद्भुत है। समय और समाज की आवश्यकता भी है। ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्य कल आचार्य श्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। श्रमण परंपरा गौरवान्वित हुई और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षाओं में 10 मुनि दीक्षाओं में पहला नाम ही निर्ग्रंथ सागर से प्रारंभ कर दिया। नाई ना का क्रम चला, रामटेक और बीच के 2 संदर्भ अलग रहे,
लेकिन ये भी ना के क्रम में रहा। हाँ हाँ करने वालों के लिए ना के क्रम में ये बराबर आया। इस तरह रामटेक में मुनि दीक्षाएं हुई। रामटेक का चातुर्मास आचार्य श्री का प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। अनेक कार्य पर्वराज पर्यूषण आदि आदि से संबंधित संपन्न होते हैं। नागपुर की समाज वहाँ के प्रबंध में रहती है। रामटेक अतिशय क्षेत्र नागपुर ट्रस्ट से संचालित होता है। नागपुर में परबारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट परबार समाज के नाम से एक है और उस ट्रस्ट के अंतर्गत रामटेक क्षेत्र भी आता है और बाजार गांव क्षेत्र भी आता है। पुराने समय से समाज उसका संचालन करती आ रही है। समय तो समाज ने वो भी देखा जब क्षेत्र को संभालने में उनके पास उतने आय के साधन नहीं थे, और जब से आचार्य श्री का प्रवास वहाँ हुआ है, चतुर्मास और अन्य लाभ रामटेक जी के लिए मिलना शुरू हुए हैं, तो आज स्थिति ये है कि रामटेक एक बहुत प्रसिद्ध और समझ लीजिए कि हर तरह की संपन्नता में आगे है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की मूल नायक की प्रतिमाएं बहुत प्राचीन है। उसका इतिहास भी महाराष्ट्र के भोंसले वंश के राजाओं से जुड़ा हुआ है। उन राजाओं का एक मंत्री जैन था, उसका प्रतिदिन देव दर्शन यानी भगवान के दर्शन करके ही भोजन करने का नियम था, ऐसा इतिहास वहाँ के लोग बताते हैं। एक बार राजा साहब के साथ कामठी के लिए मंत्री जी भी कुछ काम से गए। राजा साहब के भोजन करने का समय हुआ, उन्होंने मंत्री को भी कहा कि आप भी भोजन ग्रहण करें। तो उन्होंने कहा, राजन आप जानते हो मैं नियम वाला हूँ और परंपरा से मैं जैन धर्म का पालन करता हूँ, बिना भगवान के दर्शन किए तो मैं भोजन करूँगा नहीं, और आसपास यहाँ पर कोई दर्शन करने की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा, आसपास पता लगाओ, कहीं पर कुछ हो तो दर्शन हो जाएंगे, भोजन करो। मंत्री जी को जानकारी थी और उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रसंग बनाया कि राजा के ख्याल में वो बात जाए। तो उन्होंने कहा, राजन कामठी के पास रामटेक है और रामटेक में ऐसा सुना है कि एक बड़ी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है जो उस समय क्षेत्र जैसी कोई स्थिति नहीं थी, जंगल में पड़ी हुई है, ऐसा मुझे समाचार मिला है। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो हाथी अभी फ्री है, खाली है, आप लेकर के महाबत को चले जाओ, दर्शन करके वापस आ जाओ। राजा साहब ने तो कह दिया। मंत्री भी यही चाहते थे कि जाने और देखने का अवसर मिले। पूछते पूछते जो जंगलों में आने जाने वाले लोग, परिचित लोग थे, उनके माध्यम से गए और वो मूर्ति वहाँ पर ऐसे ही लेटी हुई मिल गई। उन्होंने उस मूर्ति के दर्शन किए और भाव किया कि मैं इस मूर्ति के लिए स्थापित कराऊंगा आदि आदि। आकर के भोजन तो किया पर राजा को निवेदन किया, ऐसा ऐसा हमारा भाव है, इसमें आपका सहयोग संरक्षण मिलना चाहिए। राजा भी उदार मना था और उसने कहा कि मूर्ति को स्थापित करने में जो भी प्रयास हो आप प्रारंभ कराएं, हमारा सहयोग रहेगा। वह स्थान रामटेक का इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज जी जो हुए हैं, कुंथलगिरी से सिद्ध क्षेत्र जहाँ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है कुंथलगिरी से, तो उनको केवल ज्ञान इस वर्तमान के रामटेक स्थान से हुआ है। यह पहले पुराने इतिहास में कहें पद्म पुराण के उल्लेख के अनुसार मैंने अध्ययन किया, छानबीन की, मुझे मिला भी, तो ये वंशगिरी के नाम से पहाड़ी जानी जाती थी। वंशगिरी, वंशगिरी के नाम का उल्लेख पद्म पुराण में है। और वंशगिरी रामचंद्र जी के जंगल प्रवास के कारण
जब रामचंद्र जी का वहां पर प्रवास हुआ, रुकना हुआ, तो वह वंशगिरी रामचंद्र जी के रुकने से रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बांसों के बहुत सारी झुरमुट होने के कारण उस पहाड़ी पर्वतमाला का नाम वंशगिरी था। इस वंशगिरी की पहाड़ी पर दोनों मुनि महाराज विहार करते हुए आए और देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज वहां पर ध्यान के लिए ध्यानस्थ हुए, खड़गासन में ध्यान किया। पूर्व जन्म का कोई बैरी देव उन पर बहुत घोर उपसर्ग कर रहा था। वनवास के काल में जब रात्रि विश्राम होने का समय रामचंद्र जी का उसी पहाड़ी के निकट आया, तो गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ करके दूसरे गांव जा रहे थे। पूछने पर मालूम चला रात में बहुत भयानक आवाज होती हैं, डर लगता है, इसलिए रात को इस गांव को छोड़ करके हम लोग चले जाते, दिन में वापस आ जाते हैं। क्या होता होगा, कैसा होता होगा, क्यों होता होगा, ऐसा राम लक्ष्मण सीता वहीं पर रुके और जिज्ञासावश पहाड़ी पर गए कि देखें क्यों, क्या होता है। जब उन्होंने भयंकर आवाजें, गर्जनाएं आदि आदि देखी, तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखा कि आखिर बात क्या है। तो वहाँ दो मुनि महाराज ध्यान करते हुए दिखे। तब ख्याल में आया, ओहो, इन मुनियों पर कोई उपसर्ग कर रहा है, इस उपसर्ग का निवारण करना चाहिए। और राम लक्ष्मण ने अपने प्रयास से, और चूंकि नारायण प्रति नारायण का उनका पुण्य था, तो उनके पुण्य प्रताप से वह जो भी व्यंतर आदि दैत्य आदि रहा, वह परास्त हुआ और वहां से उपसर्ग छोड़ करके भाग गया। उपसर्ग निवारण हुआ ही था कि उसी समय दोनों मुनि महाराजों को केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान स्थली वंशगिरी की पहाड़ी मानी जाती है, पद्म पुराण में उल्लेख है। रामचंद्र जी का प्रवास उस पहाड़ी पर रहा। गंधकुटी के निर्मित होने पर रामचंद्र जी ने ये सभी संदर्भ पूछे कि क्यों उपसर्ग हुआ, दोनों केवलियों के माध्यम से बात मालूम हुई आदि आदि। बहुत समय निवास करने से, प्रवास होने से, चैत्यालयों का भी उस पहाड़ी पर निर्माण होने से फिर उस वंशगिरी पहाड़ी का नाम रामगिरी पड़ा। और वही रामगिरी धीरे धीरे आगे चल करके रामटेक के नाम से प्रसिद्ध है। जैन संस्कृति तो ऐसा कहती है, हिंदू संस्कृति के अनुसार भी कालिदास ने रामटेक, वर्तमान के रामटेक को रामगिरी के नाम से उल्लेखित किया है। जैनेतर विद्वानों ने भी इस रामटेक को रामगिरी के नाम से स्वीकार किया है और रामगिरी हमारे ग्रंथों में भी आई है। इस तरह से केवल ज्ञान भूमि रामटेक को मेरे भावों से तो मान्यता है ही, और अब बाकी शोध खोज इतिहासकारों का विषय है। इस तरह से रामटेक का प्रवास आचार्य श्री का बहुत समय के बाद जब हुआ तो क्षेत्र निरंतर विकास को प्राप्त हुआ और आज तो रामटेक बहुत अच्छी स्थिति में है। रामटेक में 24सी का निर्माण भी हुआ है। 24सी के पंच कल्याणकों की योजना भी कमेटी के द्वारा बन रही थी। आचार्य श्री के चतुर्मास के बाद फिर और भी अवसर ऐसे आए जब समाज लाभ लेती रही। इसी के साथ में मेरे लिए भी कुछ निर्देश आचार्य श्री के बीच बीच में मिलते रहे। सन 2008 का चातुर्मास हमारा वाशिम में संपन्न होने के बाद जो आचार्य श्री ने विहार कराया, तो एक बड़े लक्ष्य को लेकर के विहार कराया। कुंथलगिरी क्षेत्र तक की चर्चा मैंने आपसे अपने विहार के संदर्भ में की थी। कुंथलगिरी देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज की निर्वाण स्थली है। वहाँ पहुँच करके हम लोगों ने अच्छे से वंदना की, कुछ दिन का प्रवास किया, आसपास के श्रद्धालुओं को धर्म लाभ दिया, कमेटी को मार्गदर्शन दिया और वहाँ से विहार किए। विहार करते करते
जो आचर्षी का संकेत मिला वो अद्भुत भी था और आनंददायी भी था। महाराष्ट्र के उस भाग में ग्रीष्म काल में कुंभोज बाहुबली में एक बहुत बड़ा ज्ञान शिक्षण शिविर लगता था। उस ज्ञान शिक्षण शिविर में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का लाभ लेने के लिए बालक बालिकाएं तो तैयार रहते ही थे, गृहस्थ जन भी, श्रावक श्राविका उस शिविर का लाभ लेते थे। कुंभोज बाहुबली क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, गुरुकुल वहां पर चलता रहता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी जो महाराष्ट्र में एक तरह से गुरुकुल के प्रणेता माने गए हैं, कारंजा गुरुकुल है, कुंभोज बाहुबली गुरुकुल है, तेरदाड़ गुरुकुल है और भी अनेक गुरुकुल उनके आशीर्वाद छत्र छाया में प्रारंभ हुए, आज भी संस्थान चल रहे हैं। खुरई मध्य प्रदेश का गुरुकुल भी जो बना है वो समंतभद्र महाराज जी के निर्देशों में आशीर्वाद से बना है। तो ऐसे समंतभद्र महाराज जी की प्रेरणा से वह क्षेत्र दिगंबर जैन क्षेत्र के रूप में आगे तैयार हुआ, निर्मित हुआ, गुरुकुल भी खुला। और गुरुकुल में केवल जैन ग्रंथों का ही पठन पाठन होता है ऐसा नहीं है। गुरुकुल एक तरह से एक बड़ा विद्यालय, स्कूली विद्यालय, जिसमें स्कूली कोर्स तो चलता ही चलता है, धार्मिक शिक्षण भी दे दिया जाता है। और बच्चे पूर्ण रूप से यदि 24 घंटे रहना चाहें तो बोर्डिंग की व्यवस्था रहती है, रहें और पढ़ें। और जो बच्चे आसपास के आकर के पढ़ाई करके वापस अपने घर जाते हैं तो उनको स्कूली व्यवस्था रहती है। इस तरह से बड़ा परिसर है। ग्रीष्मकालीन शिक्षण शिविर लगाने के लिए वहाँ पर पहले से ही अपने वरिष्ठ मुनियों में जिनका नाम है स्थान है, ऐसे मुनि नियम सागर जी महाराज का संघ वहाँ पर था, उनकी उपस्थिति रहती थी। अपने ही संघ के मुनि अक्षय सागर जी महाराज और उनके साथ में रहने वाले महाराज जी वगैरह भी वहाँ पर इस शिविर की संयोजना करते हैं। इन सभी के सानिध्य में, मार्गदर्शन में, उपस्थिति में ये बड़ा शिविर लगना था। इसके पहले भी एकाध शिविर लगा, लेकिन जिस शिविर की चर्चा मेरे लिए आई वो मेरे लिए एकदम नई रही। आचर्षी का संकेत मिला हम लोगों को कि बिहार तो उस प्रांत में करना है, लेकिन बिहार करते करते ग्रीष्मकालीन लगने वाले शिविर में भी आपको उपस्थित रहना है और शिविरार्थियों को अध्ययन कराने में अपना योगदान भी देना है। शिविर बड़े रूप में लगता था, 2 शिफ्टों में लगता था।